क्या तुमने कभी सोचा है, अगर किस्मत एक जहाज होती तो शायद उसका नाम टाइटैनिक होता। एक ऐसा जहाज जो कभी डूबने वाला नहीं था, पर इतिहास ने कहा डूबेगा, और वो डूबा भी, पर अपने साथ छोड़ गया ऐसे सवाल जो आज तक कोई नहीं सुलझा सका। साल था 1912। दुनिया देख रही थी उस लोहे के महल को, आरएमएस टाइटैनिक। ब्रिटेन के बेलफास्ट शहर में जब यह जहाज बना तो लोगों ने कहा, गॉड हिमसेल्फ कांट सिंक दिस शिप। शायद भगवान ने मुस्कुराकर कहा होगा, चैलेंज एक्सेप्टेड। टाइटैनिक कोई आम जहाज नहीं था, यह अपने जमाने का फ्लोटिंग सिटी था। लंबाई 882 फीट, वजन 46,000 टन, कमरे 3,000 से ज्यादा, पूल, जिम, लाइब्रेरी, स्मोकिंग रूम, ऑर्केस्ट्रा। भाई, ये जहाज था या 5 सितारा होटल। अगर उस जमाने में इंस्टाग्राम होता तो हर कोई टाइटैनिक की फोटो डालकर लिखता, लग्जरी गोल्स। 10 अप्रैल 1912 साउथहैम्पटन बंदरगाह से जब जहाज चला, हवा में उत्साह था। लोग हाथ हिला रहे थे, बच्चे मुस्कुरा रहे थे, और जहाज का सायरन कह रहा था, चलो एक नई दुनिया की ओर। लेकिन हर कहानी में एक छुपी चेतावनी होती है। टाइटैनिक को भी कई बार चेतावनी मिली। बर्फ के पहाड़ रास्ते में हैं, पर जहाज का कप्तान एडवर्ड स्मिथ बोला, रिलैक्स, टाइटैनिक कैन हैंडल इट। पर किस्मत को ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल पसंद नहीं। 14 अप्रैल की रात, ठंडी हवा, शांत समंदर, और अचानक आइसबर्ग अहेड। कप्तान ने तुरंत मोड़ने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आइसबर्ग ने जहाज को दाईं तरफ से चीर दिया, और वो ना डूबने वाला जहाज धीरे धीरे मौत की नींद में उतर गया। अब डर, चीखें और अंधकार। 2 घंटे 40 मिनट में पूरा जहाज समंदर की गहराइयों में चला गया। 2200 में से केवल 705 लोग ही बच सके। बाकी उनकी कहानियां समंदर के सीने में दबी रह गईं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहते हैं कुछ यात्रियों ने डूबते वक्त कहा था, हम फिर लौटेंगे, और कुछ लोगों ने बाद में दावा किया कि उन्होंने एसओएस मोर्स कोड के अजीब सिग्नल सुने, जो उसी जगह से आ रहे थे जहां टाइटैनिक डूबा था। क्या वो आत्माएं थीं या किसी और जहाज का सिग्नल, किसी को पता नहीं। वैज्ञानिकों के मुताबिक समंदर की गहराई में साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट डिफरेंटली, इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि वो गोस्ट सिग्नल्स नहीं, बल्कि पुराने सिग्नल्स का एको थे। पर सवाल यह है, इतनी सदियों बाद भी क्यों कुछ सोनार मशीन्स उस जगह अजीब टाइटैनिक बीट्स पकड़ती हैं? टाइटैनिक सिर्फ एक हादसा नहीं था, वो एक सबक था कि इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, प्रकृति के आगे छोटा है। और शायद इसलिए आज भी जब कोई जहाज उस जगह से गुजरता है तो लहरें थोड़ी धीमी हो जाती हैं, जैसे वो उस खोए हुए जहाज को सलाम कर रही हों। तो दोस्तों, अगली बार जब आप समंदर देखो तो याद रखना, नीचे सिर्फ पानी नहीं है, वहां एक अधूरी कहानी सो रही है, टाइटैनिक की थोड़ी रुकावट। और अगर कभी तुमने समंदर से आती कोई फुसफुसाहट सुनी, तो हो सकता है वो टाइटैनिक ही तुमसे बात कर रहा हो। आप सुन रहे थे द एक्सप्लोरर संस्कार, जहां हर कहानी एक रहस्य बन जाती है।